कहानी की शुरुआत में हमें एरिया 51 का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओल्ड जॉर्ज आते हैं। यहाँ पर वो ऑफिसर कहता है कि सर आप इस एरिया के अंदर नहीं आ सकते। वो ऑफिसर को लग रहा था कि लगता है कि कोई बुजुर्ग आदमी की गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया है। पर ओल्ड जॉर्ज यहाँ पर एक ही सेकंड के अंदर दोनों को पीट देते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो अंदर जाके यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बेन को दिखाया जाता है। वो क्वेन और केविन के साथ वेकेशन पे आया था। तभी केविन उससे एक सवाल करता है कि बेन तुम्हें जोर से नाम चिल्लाने में क्या मजा आता है। बेन उसको बताता है कि इससे दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा होता है। दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है। उनके पास एक कॉल आई थी। वहाँ पर दूसरा आदमी कह रहा था कि कोई बूढ़ा आदमी आया और एरिया 51 को तबाह करके गया और ये कॉल कूपर ने लगाया था। इसके बाद वो लोग अपना रस बकेट लेके उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कर्नल रोजम उनका इंतजार कर रहे थे। ग्रैंडपा मैक्स उनसे कहते हैं कि कर्नल रोजम आप अभी तक एयरफोर्स के अजीब मामले संभालते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, जहाँ पर वो लोग मुझे भेज देते हैं मैं वही काम करने लगता हूँ। तभी कूपर मैक्स से कहता है कि सर मैंने नीचे का मलबा हटाया है और यहाँ पर कुछ है, आपको जरूर देखना चाहिए। जब वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ पर बैन की टीम देखती है कि यहाँ पर तो काफी सारे लॉकर हैं और लगता है कि यहाँ पर किसी को कैद किया हुआ है। तभी केविन उनको बताता है कि ये लेवल 3 की टेक्नोलॉजी है, पृथ्वी इससे 500 साल पीछे है अभी। बेन कर्नल रोजम से कहता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए इसके नीचे क्या है। तभी वो बताते हैं कि ये एक होल्डिंग फैसिलिटी है, इसके अंदर फाइटर एलियंस हैं जो इतने सालों में पृथ्वी पर आए। तभी बेन कहता है कि आपने 50 सालों से उनको कैद किया हुआ है, मैं अंदर जाके देखता हूँ कि वहाँ पर कैसा है। पर कर्नल कहते हैं कि यहाँ पर कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। तभी बेन यहाँ पर बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उस जेल के अंदर चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद बेन यहाँ पर बाहर आता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर सैकड़ों जेल्स हैं। वो कहता है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बिगड़ गया था पर मैंने यहाँ पर रिवोट कर दिया है। पर तभी हमें यहाँ पर एक इनविजिबल एलियन दिखाया जाता है जो यहाँ पर भागने में कामयाब हो चुका था। बेन मैक्स को बताता है कि नीचे के हालात बहुत ही ज्यादा भयानक हैं। बेन उनको बताता है कि वहाँ पर 774 एलियंस हैं। पर कर्नल कहते हैं कि नहीं, आपकी जरा गिनती गलत है, वहाँ पर 775 एलियंस हैं। इसका मतलब वहाँ पर एक एलियन गायब हो चुका है। तभी यहाँ पर प्लम्बर का शिप स्टार्ट होने लगता है और बेन समझ जाता है कि वो कैदी इसी के अंदर है। बेन रात में ट्रांसफॉर्म होके उस शिप का पीछा करने लगता है जहाँ पर वो उस शिप के ऊपर लटक जाता है और उस शिप को खराब करने की कोशिश करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो शिप क्रैश होने लगता है। जहाँ पर बेन लटका हुआ था वो हिस्सा टूट जाता है और बेन ऊपर से सीधा नीचे गिरता है। तभी यहाँ पर क्वेन और केविन उसको लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि बेन क्या तुम ठीक हो। पर रैत अपने मस्ती में था। वो कहता है कि मेरे साइज वाले गड्ढे मेरी बात सुन लो, वह तुम्हें तबाह कर देगा। और फिर बेन कहता है कि लगता है कि वो सिर्फ काफी दूर निकल गई। वह तभी केविन कहता है कि उसको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, देखो उसका धुआं उठ रहा है। इसके बाद हमें वही शिप दिखाई जाती है जहाँ पर वो जंगल में क्रैश हो चुकी थी और उसके पीछे बेन की टीम भी होती है। वो लोग जब उस शिप के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है। पर यहाँ पर शिप के अंदर फेल सेव ऑप्शन ऑन था, वो बार बार बीप कर रहा था। तभी यहाँ पर केविन कहता है कि मैं अपने प्लम्बर बेस्टिस को बंद कर देता हूँ। केविन उस ऑप्शन को बंद करने की कोशिश करता है पर वो ऑफ नहीं होता और भी ज्यादा तेज हो जाता है। और फिर कुछ ही पलों बाद वो शिप ब्लास्ट होने वाला था। तभी बेन कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगा। और वो यहाँ पर एको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। इसके बाद वो शिप को उठाता है और पानी के अंदर फेंक देता है। और फिर तभी यहाँ पर वो शिप बहुत ही खतरनाक तरीका से ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें शहर के बदतर हालात दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उस एलियन ने चारों तरफ एकदम तबाही मचाई हुई थी। इतनी ही देर में यहाँ पर बेन की टीम आ जाती है और केविन उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो एलियन यहाँ पर इनविजिबल हो जाता है और केविन की वाट लगा देता है। इसके बाद बेन यहाँ पर यूमंगसूर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बेन उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने चाहता। तभी वो एलियन उसके ऊपर एक गाड़ी फेंक के मारता है। बेन उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। तभी वो एलियन यहाँ पर बेन के ऊपर ट्रक फेंक देता है जिस वजह से बेन काफी दूर जाकर गिरता है। और वो एलियन बेन से कहता है कि मैं वहाँ पर कभी दोबारा नहीं जाऊंगा, मैंने वहाँ पर सालों बिताए हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया था। पर बेन उसको दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो एलियन उसके हाथ से छूटता है और यहाँ पर इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद क्वेन उस एलियन को पकड़ लेती है। वो एलियन बताता है कि जब मैं जेल में था मेरे साथी, मेरे बच्चे और मेरा परिवार सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तुम्हारे एयरफोर्स कमांडर से बार बार ये बात की पर उनने मेरी एक भी बार बात नहीं सुनी। पर बैन उसको बताता है कि तुम टेंशन मत लो, प्लम्बर ये बात जरूर सुनेंगे। पर वो एलियन कहता है कि नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा।
बताते बताते वो एलियन यहाँ पर इनविजिबल हो जाता है। ग्वेन कहती है कि वो कहाँ चला गया, पर बेन यहाँ पर कहता है कि नहीं ग्वेन, वो उसकी एक चाल थी। इसके बाद वो एलियन इनके ऊपर पूरा मकान गिरा देता है और यहाँ से भाग जाता है अपना बदला पूरा करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बेन अपने ग्रैंडफा मैक्स को बताता है कि वो अब कर्नल रोजम के पीछे है और उनकी फैमिली को खत्म करना चाहता है। इसके बाद वो लोग अपना रस बकेट लेके कर्नल रोजम के घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जो उनके शिप के पीछे चिपका हुआ था और फिर वो लोग वेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। तभी क्वीन पीछे देखती है तो उसको रस बकेट के ऊपर कोई परछाई दिखती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये तो हमारे साथ ही आ गया और फिर तभी क्वीन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एलियन यहाँ से भागने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो यहाँ पर गायब हो जाता है। तभी क्वीन कहती है कि वो तो अब इनविजिबल हो चुका है, हम उसको कैसे ढूंढेंगे। पर तभी यहाँ पर बेन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऐसा एलियन है जो उसकी खुशबू से उसको ढूंढ सकता है। इसके बाद वो यहाँ पर वर्ल्ड मार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। इसके बाद हमें वही एलियन दिखाया जाता है जो अब कर्नल रोजम के घर तक पहुंच चुका था। वो जब अंदर देखता है तो वहाँ पर कर्नल की फैमिली होती है। वो यहाँ पर फैमिली को खत्म करता है। इससे पहले बेन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो यहाँ पर इनविजिबल फिर से हो जाता है, जहाँ पर क्वीन कहती है कि मैं अब उसका मैंने महसूस कर सकती हूँ और फिर वो एलियन केविन के साथ फाइट करने लगता है। पर तभी यहाँ पर कर्नल रोजम आ जाते हैं और फिर इतनी ही देर में वो एलियन उनको पकड़ लेता है और उनको मारने की तैयारी करने लगता है। और वो एलियन कहता है कि अपने पैट के ऊपर पट्टा बांध लो, वो मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। और फिर इसके बाद बेन अल्टीमेट वाइल्ड मार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी बेन उस एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। वो एलियन बेन के जबड़े से छूटने की काफी कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और बेन उस एलियन की काफी पिटाई भी करने लगता है। तभी वो एलियन कहता है कि हाँ मार दो मुझे भी अपने परिवार के पास भेज दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बेन उस एलियन को प्लम्बर को सौंप देते हैं और जाने से पहले बेन उसका डीएनए को स्कैन करता है। यहाँ पर ओमेटिक्स कहती है कि मैंने उसके स्कैन को पहचान लिया, मलेनो सेपियन अब तुम्हारी ओमेटिक्स के अंदर मौजूद है। और फिर बेन उसी एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और कहता है कि हे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, जल्दी बोलिए ना। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ।